नेपाल की राजनीति में शनिवार यानी 28 मार्च 2026 को एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को शनिवार की सुबह नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों में कार्रवाई को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है। जांच आयोग ने केपी शर्मा ओली और उनके तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं और उन पर आपराधिक लापरवाही का मामला चलाने की सिफारिश भी की है। अगर हम बात करें इन प्रदर्शनों की तो सितंबर 2025 के प्रदर्शनों में पुलिस की कार्रवाई से करीब 76 लोगों की जान गई थी। प्रदर्शन के पहले दिन 8 सितंबर को अकेले 19 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। इसके अलावा इन प्रदर्शनों में करीब 2300 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से घायल भी हुए थे। गिरफ्तारी के बाद 74 वर्षीय केपी शर्मा ओली को काठमांडू के एक हॉस्पिटल ले जाया गया मेडिकल जांच कराने के लिए, क्योंकि ओली के इसके पहले 2 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है ये भी बड़े एक ड्रामेटिक समय पे हो रही है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 मार्च को नेपाल में 35 साल के बलेन्द्र शाह उर्फ बलेन ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और अगर हम बलेन की बात करें तो बलेन की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP ने इस बार के चुनाव में, जिनका 5 मार्च को जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में नेपाल की प्रतिनिधि सभा में 275 में से 182 सीटें जीती है। ऐसा नेपाल में दशकों बाद हुआ है कि एक पार्टी अपने दम पर इतनी सारी सीटें जीत कर आ रही है। नेपाल में 1990 से लेकर अभी तक करीब 32 सरकारें बनी और बिगड़ी हैं और इसमें से कई सरकारें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं किया है। अगर हम नेपाल के इन चुनावों की बात करें तो चुनाव तस्वीर भी बेहद दिलचस्प रही। उपलब्ध अंतिम नतीजों के अनुसार बलेन शाह की RSP को 182 सीटें मिली, वहीं नेपाली कांग्रेस को 38 सीट, जबकि केपी ओली की पार्टी CPIM UML को मात्र 25 सीटें मिली। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पुष्प कमल दहल खेमे की कम्युनिस्ट धारा को मात्र 17 सीटें मिली। नेपाल की राजनीति में यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पुराने बनाम नए नेपाल की लड़ाई का नतीजा माना जा रहा है। करीब 1 करोड़ 90 लाख पंजीकृत मतदाताओं वाले इस चुनाव में RSP ने लगभग 2/3 बहुमत के आसपास प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बलेन शाह के बारे में तो उनका भी राजनीतिक सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। बलेन्द्र पेशे से स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और इंजीनियर बनने के बाद वो एक रैपर रह चुके हैं। बलेन्द्र अपने रैप यानी गानों के माध्यम से नेपाली जनता से काफ़ी हद तक कनेक्ट करते थे और सन 2022 में उन्होंने नेपाल के राजधानी काठमांडू के मेयर का चुनाव भी लड़ा था। मेयर के चुनाव में वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीते थे और फिर एक अच्छी छवि लोगों के बीच में बनाना शुरू की। बलेन्द्र ने मेयर का चुनाव जीतते ही कचरा प्रबंधन, शहरी प्रशासन और डिजिटल पारदर्शिता जैसी चीज़ों पर जोर दिया और उनकी एक तेज छवि बनती गई। 2025 के युवा प्रदर्शनों के दौरान वे बदलाव के प्रतीक बनकर उभरे और फिर राष्ट्रीय राजनीति में आए। उनकी सोशल मीडिया पकड़, एंटी करप्शन छवि और सिस्टम बदलने की भाषा कई सारे युवकों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। दूसरी ओर केपी शर्मा ओली की बात करें तो केपी शर्मा ओली नेपाल की राजनीति के सबसे पुराने और प्रभावशाली चेहरों में से एक है। उन्होंने करीब इसके पहले 2 बार नेपाल की प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार वो सन 2015-16 में प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद 18 से लेकर 21 तक नेपाल की सत्ता की कमान संभाली थी। चीन भारत संतुलन, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व की छवि के बावजूद भी उनके कार्यकाल पर संवैधानिक विवाद, संसद भंग करने के फैसले और प्रशासनिक केंद्रीकरण के आरोप लगे हैं। 2025 के जेन ज़ी प्रोटेस्ट के बाद 9 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।